वही तो बिल्कुल भी टाइट कपड़े पहन नहीं सकती। अब कैसे निकले भाई, जाम में फंस चुके हैं। हमें जाना है देखो अपोजिट साइड, और ये पूरा जाम इस तरह से लगा हुआ है, हम कैसे जाएंगे। कि जाम लगा हुआ है तो ये तो ना पापा बेटे मजे से घूम रहे हैं। मम्मी आज मेरे साथ एक कांड हो गया। क्या हो गया? जब मैं वॉशरूम करने गया ना उस पेड़ के पास, तब मैंने चींटियों के ऊपर कर दिया। और बांग्लादेश को मिली थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। तो अभी हो रही है दोपहर और आज हमने प्लान किया था जाने का। एक गांव है कोशावली, वहाँ पर बच्चों को ना नमूनिया के लिए दवाई पिलाई जाती है। तो हम आज बच्चों को लेके जा रहे थे कि उनको सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो उनको मेडिसिन पिला दी जाए। और देखो हम यहाँ पर जाम में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि हमें जाना है अपोजिट साइड और सारे में गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये जो गाड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश करी ना, ये पूरी तरह फंस चुकी थी और काफ़ी देर बाद फाइनली ये गाड़ी यहाँ से निकल गई है। और इसके पीछे और भी गाड़ियाँ आ रही थी, फिर उन्होंने भी इसी तरह अपनी अपनी गाड़ी निकाली। यहाँ बैक टू बैक 3 से 4 गाड़ियाँ आपस में ठुक गई थी। वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम पे, लेकिन यहाँ एक दूसरे से कई सारी गाड़ियाँ टक्कर खा चुकी थी क्योंकि जाम बहुत ही लंबा है। मैं अभी जब हम यहाँ से जाम से निकलेंगे ना, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। हमने लेकिन इस जाम का भी फ़ायदा उठाया। हमने सोचा इतने जाम में तो फंसे हुए हैं, गाड़ी तब भी नहीं हिल रही है इधर से उधर। इतनी देर हम जाम में फंसे हुए थे तो हमने सोचा इतनी देर हम खा लेते हैं छोले कुलचे। तो हमने अपना नाश्ता यहीं पर कर लिया, छोले कुलचे और कोल्ड ड्रिंक के साथ। नहर पर छोले कुलचे रियली बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो हमने वहाँ पर एंजॉय करने के बाद छोले कुलचे हम निकल पड़े हैं। यहाँ देखो अभी उसको कोई काम नहीं है, जब भी इसको मैं आगे बिठा देती हूँ ना, ये एसी म्यूज़िक सब कुछ छेड़ के सब बेकार कर देता है, सारे मोड चेंज कर देता है। ये देखो ये वाली गाड़ी ना ये भी ठुक चुकी है। ये गाड़ी सामने वाली गाड़ी में टक्कर मार के इसको भी चोट लग चुकी है गाड़ी को। तो लगता है कि अब हमारी बारी आ गई है गाड़ी निकालने की। हम यहाँ से गाड़ी निकाल लेते हैं, फिर हम पहुँचेंगे गांव में। गांव में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कुछ मेडिसिन बच्चों को इस तरह से देते हैं कि उससे फिर बच्चों को कभी भी लाइफ में नमूनिया नहीं पड़ता। आप किसी भी एज के बच्चे को वो पिलवा सकते हो। तो वो कुछ एंजाइम टाइप होता है जो कि अपनी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो हम यहाँ से देखो जाम में से निकल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना लंबा जाम है ऑलरेडी। अंकल 2 मिनट और रुक जाते, वो आपने हटा दिया हम भी। हाँ जल्दी निकलो अंकल। वो तो ट्रक वाले ने रोका, फिर भी माना नहीं, वो हाथ दे दिया था ट्रक वाले ने पीछे, और फिर भी अपनी चलाई थी। देखो गाइस कितना लंबा जाम है। फाइनली मैंने आपको दिखाया नहीं ज़्यादा, पर हम ऑलरेडी बहुत देर से फंसे हुए थे। अब हम निकले हैं यहाँ से। देखो चाट पकौड़ी तो दिखाई यहाँ से सिर्फ ये तो मेरे पास समय मोबाइल नहीं था जब हमने चाट पकौड़ी उड़ाई है। इतने जाम में फंसे रहे, हमने जाम को भी एंजॉय किया है क्योंकि हमने इतने खाए छोले कुलचे नहर पर। नहर के छोले कुलचे सरदना की तरफ बहुत फेमस है। और ये देखो आगे को बैठ जाऊं। बैठ जाइए। हाँ, उतर रहे हैं गाइस। ये देखो अब ये क्या है, ये स्कॉर्पियो है ना। स्मार्ट लग रही है बेटा, तू स्मार्ट लग रही है बहुत। क्रेटा निकल गई तो अपनी भी निकली जाएगी है ना। हाँ। सबकी दुकान है, देखो कितनी बड़ी दुकान है। देख ली मैंने, दीदी ने जूते बताए थे। कौन शिवांश शोर नहीं करो। पूरी गाड़ी खिचर खिचर लगी है। हाँ कांटे थे लगी निशान बना दिए होंगे शायद। ये देखो गाइस अभी तक खत्म नहीं हो रहा, इतना बड़ा जाम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जहां पर हम बच्चों को लेकर आए हैं दवाई पिलवाने के लिए। और देखो हमारे सामने ये जो जा रही है ना बैलगाड़ी, शिवांश ने बैलगाड़ी बहुत कम देखी है जाती हुई, तो वो उसे देखकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और अब वो हमारे पीछे रह गई है।
तो शिवांश शोर मचा रहा था, मम्मी वो बैलगाड़ी है, वो जो बैल है हमारा पीछा कर रहा है, भागो भागो। तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं गांव के अंदर। दरअसल ये कुशावली नहीं था, ये कोई और गांव था। हम गलत गांव में पहुँच गए थे पहले, फिर हमें धीरे धीरे वो रास्ता मिल गया जहाँ पर हमें जाना था। तो फाइनली हम अपने लोकेशन पे पहुँचे। हमने ना गांव में जाने के बाद बहुत सारी वीडियो शूट की, शॉर्ट्स भी बनाई हैं, आप देखना यूट्यूब पे मैंने शेयर किए हैं कुछ शॉर्ट वीडियो। इसी को तो क्या है बछड़ा? इसी को तो ओए शिवा आराम से, डर रही हो? रहने छिड़े ना, बच्चे ही तो है वो, अभी बच्चा है वो, छोटा है। देख उसकी मम्मा गुस्सा कर रही है, भागो भागो भागो। ये इसकी मम्मा नहीं है, उसकी मम्मा है वो, ये इसके मार देगी। देखो उसे पता नहीं है, वो मार देगी। मच्छर शिवांश, शिवा रहने दे, वो डर रहा है। शिवा आ जाओ बेटा, डर ही नहीं रहा। डर रहा है बेटा, वो अपनी मम्मी की तरफ को जा रहा है देख, और उसकी मम्मा भी गुस्सा कर रही है उधर से। क्या बना रहे हो? उकले क्यों डरा रहा है इसे? क्या कर रहे हो? आप जलाने की कोशिश ये दे तभी तो। गुड्डू अभी रुक जा, करने दे उन्हें। अरे मत जा, वहाँ मत जा। नहीं करने दे उनको। शिवांश क्या कर रहा है भैया? मुझे क्या पता, आप मत जाओ किसी कह रहे नाम लो। I have a name, a really beautiful name. यहाँ पर पंकज मना कर रहे थे गुड्डू को वहाँ जाने से जहाँ पर वो मेडिसिन बना रहे हैं पौधे में से निकाल के, तो वहाँ उसको देखते नहीं हैं। और उसके बाद हमें जाना था शाम को शादी में। हम आकर पूरा दिन बहुत हैक्टिक हुआ, पहले आए फिर गुड्डू को घर छोड़ा, उसके बाद आने के बाद हमने शादी में जाने के लिए रेडी हुए। और शादी में आने के बाद जो मेरी रील बनाई है अभी उसने, वो तो बस हद ही कर दी है। अभियुक्त में खाना तो खाने देता नहीं है, तो जब भी हम कभी शादी में जाते हैं ना, तो पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर पंकज खाना खाते हैं। तो पहले मैंने खाना खाया, इतनी देर उसको पंकज ने संभाला है, और अब वो खाना खाने के लिए गए हैं और मैं इसको संभाल रही हूँ। संभाल क्या रही हूँ, सच बता रही हूँ, इतनी बड़ी टास्क फॉलो करने के लिए दी गई है जो कि बहुत ही मुश्किल है। इसने बना रखी है मेरी रेल। जब तक ये डीजे पे था तब तक तो ठीक था कि डीजे पे एक ही जगह पे डांस कर रहा है, उसके बाद उसने इस पूरे रिजॉर्ट का एक एक कोना मुझे दिखा दिया। क्लिक करने के लिए हमने इसे बैठा तो दिया, लेकिन उतारना हो गया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। बड़ी मुश्किलों से ये नीचे उतरे हैं। वेडिंग सीज़न आ चुका है, आप लोगों के पास भी कोई ना कोई कार्ड आया हुआ होगा शादी का, और डेली एक ना एक कार्ड तो रहता ही है। हफ्ते में एक शादी तो मिनिमम हर कोई अटेंड कर ही रहा है इंडिया में आजकल, क्योंकि शादियां इतनी हो रही हैं। वो वाला गाना मैं सुन रही थी और वो बिल्कुल सेट हो रहा है कि आज मेरे यार की शादी है। ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, सीरियसली पूरे संसार की शादी हो रही है। कोई भी स्टेटस देख लो, किसी की कोई रील देख लो, सब में शादियां 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 ही चल रही हैं बस। सर्दियों में मैं वेट लॉस करने की सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर्दियों में किसी का भी वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि डेली तो पराठे, कभी मूली के, कभी पालक के, कभी मेथी के, साग सरसों का, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। पनीर छोड़ सकती हूँ पर साग नहीं छोड़ सकती। पूरे दिन साग रोटी कुछ ना कुछ खाते रहो और बिस्तर में रजाई में आराम से पड़े रहो, तो आपका वेट कहाँ से लॉस होगा और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो हम कर रहे हैं तैयारी मोटे होने की, पतले होने की नहीं, मोटे होने की। एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती है, पर इसके पीछे दौड़ दौड़ के ही थोड़ा बहुत जो वेट लॉस हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि मैं एक एक्सरसाइज डेली करती हूँ, योगा है वो, बिकॉज आई हैव अ डिस्क प्रॉब्लम, तो उसके लिए मुझे एक योगा डेली करना पड़ता है, जो कि मैं सुबह उठ के कर लेती हूँ। मोस्टली मैं उसे ना उसी रूम में कर लेती हूँ जहाँ बच्चे सोए हुए होते हैं, उठ के, ताकि क्योंकि पायल मैं पहनती नहीं हूँ जो शोर ना हो, और कंगन भी मैं सिंगल एक कंगन डालती हूँ, तो कोई शोर नहीं होता, चुपचाप वहीं पर अपना योगा कर लेती हूँ। अदरवाइज़ दूसरे रूम में जाके कर लेती हूँ, क्योंकि इनके पापा सुबह सुबह शाखा में चले जाते हैं, तो उसके बाद जब वो लौटते हैं वापस तब तक बच्चे उठ जाते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम हो नहीं पाता कि मैं उस बीच अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर कर पाऊँ।
सो मैं जो योगा करती हूँ, मैं कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी जो योगा मैं करती हूँ। यहाँ देखो इसको, ओशन को कोई मिल गया है, उससे बातें कर रहा है, उसको बता रहा है कि मैं यहाँ पर मस्ती करने आया हुआ हूँ, आप भी मौज लीजिए। और देखो उसको ज्ञान बांट के ये चला आया है। इसने तो सीरियसली बना दी मेरी पूरी तरह रील, आप देख ही रहे हो पूरी वीडियो में। मेरे पास कुछ और शूट करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इसके पीछे ही कैमरा लेके दौड़ रही हूँ। इसने पूरे रिजॉर्ट में मुझे घुमा दिया है। यहाँ देखो शिवांश आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है, ये देखो सब नाचते कूदते फिर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने ली थी उस दिन न्यू सैंडल, और उन्हें पहनकर पूरे में घूमना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मुझे ना कभी भी मैं कोई नई सैंडल या नए जूते पहनती हूँ तो मुझे पाँव में छाले पड़ जाते हैं, और मुझे पाँव में छाले भी पड़ चुके थे। पर इसने जो मेरी रेल बना रखी थी, क्योंकि इसको लेके अगर मैं बैठ रही थी तो ये और ज़्यादा परेशान कर रहा था। इससे अच्छा तो यही था कि कम से कम ये घूम रहा है, मैं इसको देखती रहूँ और इसके पीछे पीछे घूमती रहूँ जहाँ भी ये जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इसके पीछे पीछे ही घूमी पूरी शादी में, मेरा बस यही काम रहा है। आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, जहाँ हम शादी में गए हैं वो हमारे फैमिली में ही शादी थी, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आया है। हालांकि मैं उसमें भी कुछ ज़्यादा खास शूट कर नहीं पाई हूँ, पर इसने शादी से में जाने से पहले जो मेरी अच्छे से परेड करी है वो आप ज़रूर देखना कि इसने क्या हालत की है अपनी। क्योंकि शादी में जाने से पहले जब हमें रेडी होना पड़ता है ना, तो बच्चों को रेडी करना, खुद भी रेडी होना एक माँ के लिए अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और एक माँ ना अगर शादी में भी जा रही है तो डेफ़िनेटली वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको वहाँ जाकर भी अपने बच्चे ही संभालने होते हैं, घर में भी और बाहर भी। उसका तो एक ही काम है, केवल बच्चों को संभालना। तो मैं यहाँ पर बच्चे को ही संभालने में रह गई हूँ, और जो हमने और वेडिंग अटेंड की उनमें भी मैं केवल बच्चों को ही संभाल रही हूँ। तो हम यहाँ से अब निकल चुके हैं घर के लिए, और हमने आते टाइम फ़ोटोशूट नहीं कराया था, तो हमने सोचा जाते टाइम फ़ोटोशूट कराते हैं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ोटो बूथ उन्होंने बनाए हुए थे, तो हमने यहाँ पर पूरे में अपने फ़ोटोशूट कराए हैं चलने से पहले, और फिर हम यहाँ से निकल गए घर के लिए। आ जाओ। सो गाइज़, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और शादियां एंजॉय करते रहिए, मेरी तरह नहीं, अपने अपने स्टाइल में। सो कीजिए आप शादी को एंजॉय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना ज़रूर अवयुक्त ने अपना कितना अच्छा मेकअप किया है शादी में जाने से पहले। बाय बाय।